हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त राव सावेज और एक दफा फिर हाजिर हूं आपके फेवरेट शो के साथ जिसका नाम है जो बात है, प्रेजेंट्स बाय सेंस एंड स्टोरीज। बस और आज एक हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, द फाइनेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ आवर कंट्री, बहुत सी लोगों की इंस्पिरेशन है। मैं खुद बहुत टाइम से उनसे मिलना चाह रहा था। रियली बिग फैन ऑफ हिज वीडियोस। एज एन एक्टर जब मैं उनकी एनर्जी देखता हूँ उन वीडियोस में तो आई वाज लाइक यार वाह क्या बंदा है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जबानी। लेट्स वेलकम ऑल ऑफ यू द वन एंड ओनली मुश पंजवानी। अस्सलाम वालेकुम सर। 5 दे यार, हाई फाइव। कैसे सर आप? जबरदस्त। दिस वाज एनर्जी आई वाज टॉकिंग अबाउट। कैसे सर आप? ठीक ठाक? बहुत ही जबरदस्त। कैसा महसूस अब कर आप रहे हैं? पूछेंगे जबरदस्त क्यों है? जबरदस्त क्यों है? इसलिए कि मैं जिंदा उठ गया आज सुबह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रोजाना 24 घंटे में 1-2 लाख लोग मर जाते हैं। कुछ लोग मरते हैं वो जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मरने वाले हैं, हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। कोई जो है वो भूख से मर रहे हैं, कोई ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे जंग हो रही है तो मर रहे हैं। तो आधे लोग उसमें से वो होते हैं जो पता होता है कि किसी को भी मरने वाले हैं। बाकी आधे लोग हमारी तरह होते हैं जो रात को सोए थे तैयार होके, सुबह का प्रोग्राम बीच में लटके में, सुबह का प्रोग्राम बना के सोए थे कि कल सुबह ये करेंगे वो करेंगे, टू डू लिस्ट लेके सोए थे, लेकिन वो सुबह नहीं उठे। तो सुबह उठना जो है वो बहुत बड़ी नेमत है जिसके लिए शुक्रगुजार होना है। और अगर आप सुबह उठ गए और आपको ये ख्याल आ गया कि जिंदा होना एक जबरदस्त बात है तो आपका दिन जबरदस्त होगा। क्या बात है, इसमें सबके लिए तालियां बन गई। व्हाट एन स्टार्ट सर, व्हाट एन स्टार्ट। सो बिना ये मैंने शुरू में कहानी इसलिए सुना दी कि हमेशा मुझे इंटरव्यू के दौरान ये जरूर पूछा जाता है कि आपकी एनर्जी कहाँ से आती है, आपकी पॉजिटिविटी कहाँ से आती है, ये कहाँ से आ रहा है सब कुछ जो मैंने आपको हाई फाइव दिया आते ही वो। तो मैंने कहा शुरू में ही अब मैं इंट्रो में डाल देता हूँ ये लाइन के जिंदा उठना जो है ना, बस अगर आपको ये ख्याल आ जाए कल सुबह आप भी ट्राई कीजिएगा, जैसे ही आँख खोले ना सुबह सोचें कि यार जिंदा उठना तो बड़ी जबरदस्त चीज़ हो गई। आज पूरे दिन में जितनी भी अच्छी बुरी चीज़ें हो सकती हैं उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो हो सकती है वो क्या है? जिंदा उठना। सो स्टार्ट ही इतना पॉजिटिव जब आप लेंगे तो डेफिनेटली आपका पूरा दिन उस तरीके से ही बेहतरीन गुजरेगा। सर बिना किसी देर के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल करें। बड़े मासूम से बच्चों जैसे सवाल आते हैं हमारे। कॉफी वगैरह की कोई ऐसी पॉलिसी जिससे यू आर बहुत ज्यादा आप उसमें फख्र महसूस करते हैं, यार ये हमारी कॉफी वगैरह की पॉलिसी है एंड दिस इज व्हाट आई एम प्राउड ऑफ द मैक्सिमम। यार बहुत सारी चीज़ें, अगेन कम से कम 5 हैं, लेकिन उसमें से एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पानी जो है वो हम बेचते नहीं है। पानी हमेशा फ्री में पिलाया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। तो उसके पीछे बहुत ही सिंपल सी बैकग्राउंड ये है कि हम जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ज़ीरो वेस्ट में बिलीव करते हैं। तो सब लोग कहने को तो सब लोग कहते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स में सबसे ज़्यादा जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है प्लास्टिक की पानी की बोतलों का और कोक के कैंस का। उसको अवॉइड करने का सिर्फ एक तरीका है। क्या सर? कि हम पानी की बोतलें बेचेंगे ही नहीं, प्लास्टिक की। वही पानी का डिस्पेंसर लगा दिया हमने एक, जिसको पानी पीना है उठो, डिस्पेंसर जितना पानी पीना है पियो। तो वो हमने इसीलिए लगाया था कि हमारे कैफ़े से कम प्लास्टिक की बोतलें निकलती ही नहीं हैं, कोक के कैंस निकलते ही नहीं हैं, और वो स्टैंडर्डाइज है, बहुत आसान है सबके लिए करना। लेकिन चूँकि उसमें प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है तो सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन करता कोई भी नहीं हमारे अलावा। ये है, थोड़ी सी कंजूसी हम कर जाते हैं ऐसे मामला में। तो अब सवाल ये है कि मुश पंजवानी जो है वो परफ्यूम का शौक रखते हैं या वही एक डिओड्रेंट एक्स उठाया जुर्र फेरा अच्छा? डिओड्रेंट तो ज़रूरी है इस्तेमाल करना, है, लेकिन वो ड्रुर वाला डिओड्रेंट जो है वो काम नहीं करता है मेरे ख्याल में। डिओड्रेंट होना चाहिए रोल ऑन, जिसको आप रोल करें सही जगह पर सही वक्त में तो वो काम करता है। डिओड्रेंट की ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में। आई विश कि आप लोगों को ट्रेन करें तो कि डिओड्रेंट क्या होता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो वो तो बहुत ही एसेंशियल है, वो तो ज़ाहिर है। परफ्यूम का कोई ख़ास शौक़ नहीं है, लेकिन परफ्यूम ही आ जाता है गिफ्ट में। जब भी किसी को समझ में नहीं आता है क्या गिफ्ट दो तो परफ्यूम आ जाता है। तो वो जब परफ्यूम आ जाता है तो फिर उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आजकल जो है वो फ़ारेनहाइट चल रहा है, तो फ़ारेनहाइट से पहले दूसरा नहीं खोलूँगा मैं बहुत मिनिमलिस्टिक हूँ। तो एक वक्त में एक परफ्यूम की जगह पर एक ही बोतल रह सकती है, तो जब तक वो ख़त्म नहीं होगा। आखिरी छिड़काव एक्चुअली दूसरा वाला जो गिफ्ट पड़ा हुआ है जो मेरी बहन ने मुझे दिया था मेरी बर्थडे पे, वो यही है, आप ही की ब्रांड का है। क्या बात है सर, असल में सवाल यही था। वो मैंने हम आपको थोड़ा सा ऊपर से चौरंगी से घुमा के ले आए बस। और मैं जो है अब तक मैंने देखा भी नहीं है कि वो खोल के क्या है, क्योंकि वही वाली बात है, अरे परफ्यूम एक और आ गया, ड्रॉ खोला रख दिया। सर आपने मैं क्या जब ये खत्म होगा, फ़ारेनहाइट अभी आधी रह गई है तो फिर वो वाला निकलेगा। बस सर आप एक दफा ये सेंस एंड स्टोरीज के परफ्यूम्स को खोल के देखें, सर कोई और परफ्यूम खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। कैसा? फिर बात करते हैं परफ्यूम्स की।
ठीक है, परफ्यूम अगर खरीदते हुए आपको खरीदने जाना है परफ्यूम, पहली बात आप लाइक कुछ एक बेसिक सी 2-3 बातें होती है जो कि मुझ पंजवानी को चाहिए होता है, मेरे परफ्यूम में ये होना चाहिए, बस बहुत है, कुछ वो 2-3 बातें क्या रहें? बहुत स्ट्रांग नहीं हो, स्ट्रांग नहीं ये वो हल्का सा यूं कर रहे हैं और मुझे लगे कि मैं गुजरूं और हर तरफ हाँ हाँ हाँ, कुछ लोग लगा के आते हैं, मैं तुमको भाई कितना परफ्यूम लगाया है तुमने, मतलब जैसे कमर्शियल जो दिखाते हैं यूं लोग मोड़ हाँ, तो नहीं वो मुझे बहुत उस बात से टेंशन है कि यार ऐसा कोई चीज़ नहीं हो कि जो बहुत स्ट्रांग हो। अच्छा, शो ऑफ भी बिल्कुल पसंद नहीं है अबाउट परफ्यूम्स। हाँ, ये वाला लगाया हुआ है कि सबको पता चले नहीं, हाँ, अच्छा बस ठीक वो है। हल्का सा एक, अपनी मैं उसको एसेंशियल नहीं समझता ना, तो मेरे लिए वो लग्जरीज में आता है और मैं बहुत कम लग्जरीज में वो करता हूँ बिलीव। तो वही मैंने कहा ना कि पता नहीं कितने साल हो गए कि मैंने परफ्यूम नहीं लिया है, ना परफ्यूम की शॉप पे गया हूँ, कि बस वो गिफ्ट में आ जाता है तो इस्तेमाल कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं वो नहीं यही हूँ। मौका सर जल्दी से भेज दे तो सेंस एंड स्टोरीज के परफ्यूम की यही सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छे मुनासिब कीमत पे आपको दस्तयाब होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे और हर किस्म की खूबसूरत परफ्यूम मिलेगी। सर मैं चाहता हूँ आप एक दफ़ा सेंस एंड स्टोरीज के लिए तालियां बजा दें। देखिए अच्छी क्वालिटी के लिए प्राइस तो बिल्कुल मैटर नहीं करता है, बिल्कुल। तो मिनिमलिस्टिक होने के साथ साथ मैं बिलीव करता हूँ कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ ली जाएगी और वो चाहे 10 साल पहनी जाए, जैसे कि 10 साल से मैंने ये पहना हुआ है, 10-12 साल से पहना हुआ है, 12 साल से पहना हुआ है, और इसके अलावा मेरे पास कोई कोट नहीं है। क्या बात है, क्या जीन्स सिर्फ 2 हैं, उसके अलावा कोई जीन्स नहीं है, शर्ट 4 हैं, तो अच्छी क्वालिटी है, सालों साल चलता है। खैर ये तो चीज़ ख़त्म हो जाती है स्प्रे करके, लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी हो तो प्राइस का तो कुछ पैसा वसूल कर लेते होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस को कंबाइन कर लें तो फिर तो एकदम मैजिक हो गया ना। यही तो साथ भाई ने किया है सर। क्या हो रहा है साथ में भी ये सर मुझ पंजवानी को एक और बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मौका मिला है, क्या बिजनेस शुरू करना चाहेंगे कॉफी के अलावा? अभी तो सारे आइडियाज़ कॉफ़ी से रिलेटेड है ना, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग बैकग्राउंड है। तो अभी हमने जो कॉफ़ी वगैरह एकेडमी हमने लॉन्च करी है, वो कॉफ़ी वगैरह एकेडमी अभी बहुत ही छोटे स्केल पर है, तो वो हमारा बिग बिजनेस हो जाएगा। और वो कॉफ़ी वगैरह से हटकर ही है, लेकिन वो कॉफ़ी वगैरह की एकेडमी है। उसमें क्या करना है हमें, उसमें हमें सारे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लोगों को कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग देनी है, सही है। जो मैं कई सालों से कई मुल्कों में कर चुका हूँ। लेकिन वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने हैं कि अस्सलाम वालेकुम वेलकम कैसे बोला जाता है कस्टमर को, और मुस्कुरा के बात कैसे की जाती है, अंदर से पॉजिटिविटी कैसे पैदा की जाती है, एंथुसियाज्म कहाँ से आता है और पैशन कहाँ से आएगा, तो वो सब कुछ सिखाने की ज़रूरत है यहाँ पे लोगों को, ताकि जब भी आप वहाँ पे जाएँ, किसी भी रेस्टोरेंट में जाएँ, तो वहाँ पे आपको वैसा एक्सपीरियंस मिले कि यार इनसे बात करके मज़ा आ गया। जो लोग हमारे बारे में कहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हम सिखाएँ सबको, पूरी इंडस्ट्री को। क्या बात है। तो वो एक ट्रेनिंग कंपनी होगी जो इस पे काम करेगी, लोगों की पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस को डेवलप करने पे, कस्टमर सर्विस स्किल्स को डेवलप करने पे। बहुत अच्छा सर। कॉफ़ी वगैरह का पहला आउटलेट खुल रहा है, बैक टू दैट टाइम, क्या डर लग रहा था, क्या एक्साइटमेंट थी, क्या कैसी सिचुएशन थी मुझके माइंडसेट की उस टाइम पर पहले आउटलेट? तो 40 में से 39 लोग ये कह चुके थे कि ये आइडिया बिल्कुल गलत है। अच्छा। कुछ लोग इस आइडिया को गलत समझते थे कि तुम हांगकांग छोड़ के पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हो, लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि कॉफ़ी का तो यहाँ पे सीन ही नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये वाला मॉडल यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि इसमें तो किचन ही नहीं है, खाना नहीं खिलाओगे तो पैसा कैसे बनेगा। कॉफ़ी और रेस्टोरेंट के ओनर्स भी यही कहते थे कि पाकिस्तान में तो ये सही टाइम नहीं है बिजनेस करने का। तो 39 लोगों ने, बट लकीली उन 40 लोगों से मैंने एडवाइस इसलिए नहीं दी थी कि मुझे उनकी बात सुननी थी, तो इसलिए मैं उनकी बात का मुझ पर असर नहीं होने वाला था। मुझे पता था कि कोई भी नई चीज़, और वो सब क्वालिफाइड नहीं थे मशवरा देने के लिए, क्योंकि उनको कॉफ़ी शॉप का मॉडल समझ ही भी नहीं आता था। तो एक तरफ तो ये था, और जब भी कोई बिजनेस प्लान बनाते हैं ना, तो बेस्ट केस वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए बंदे को प्रिपेयर्ड होना होता है। मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या था कि 3 महीने के अंदर हम ये दुकान बंद कर देंगे। हो सकता है कि वो सारे के सारे लोग सही हों और मेरा आइडिया बिल्कुल गलत हो, लेकिन एटलीस्ट मुझे रिग्रेट नहीं होगी कि मैंने ट्राई नहीं किया। मैं खुश होऊंगा कि मैंने ट्राई किया, पूरा जोर लगाया, नहीं चला। मैंने इमेजिन किया था एक्चुअली वो वाली वीडियो इमेजिन की थी मैंने, जिसमें शटर बंद करके मैं ताला लगा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ मैंने ट्राई कर लिया। तो 3 महीने का मैंने अपने आप को टाइम दिया था, और लोग कहते थे 3 महीना तो बहुत जल्दी है रिजल्ट के लिए। मैं कहता था नहीं, ग्लोबल इंटरनेशनल कैफे का मॉडल है ही है कि अगर ये सही मॉडल है तो 3 महीने में ब्रेक इवन का मतलब होता है कि जितना खर्चा उतनी इनकम, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 3 महीने में या तो वो अचीव किया, या तो ये मॉडल गलत है, इसको बंद करूंगा मैं और हैप्पीनेस ट्रेनिंग की कंपनी खोलूंगा, जो मैं हांगकांग में कर रहा था। तो वर्स्ट के सिनेरियो बिल्कुल क्लियर था मेरे माइंड में। और बेस्ट के सिनेरियो क्या था, 3 महीने में ब्रेक इवन होगा, 6 महीने में प्रॉफिट बनाना शुरू करेंगे, साल के एंड होते ही हम फ्रेंचाइज प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, फ्रेंचाइज प्रोग्राम लॉन्च करने के 1 साल के अंदर अंदर 4 आउटलेट्स खोलेंगे। वो सारी चीज़ें उसी तरह से हुई जिस तरह हमने सोचा था। क्या बात है।
मोस्ट पंजवानी की जिंदगी की बेहतरीन एडवाइस जो कि आप हमारे व्यूअर्स को भी देना चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप खुश होना सीखें। पॉजिटिव साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि पढ़ाना चाहिए स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है और ना ट्रेनिंग की जाती है उसकी, क्योंकि उसके ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं हैं। ये एक वैसा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे कि बाकी दुनिया के सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ है, साइंस है, जैसे ड्राइविंग सीखना ज़रूरी है। बच्चों को क्या सिखाते हैं हम? इंग्लिश, मैथ, साइंस सिखाते हैं, लैंग्वेजेस सिखाते हैं, कंप्यूटर स्किल्स सिखाते हैं। इसी तरह से हैप्पीनेस एक स्किल है, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। तो वो जो है वो सीखें, आप खुद सीखें, आपकी लाइफ बेहतर होगी। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी की साइंस ये कहती है कि आपका हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी लेवल जो है वो जितना ऊपर होता है, जितना हैप्पी और पॉजिटिव आप होंगे, उतना आपका काम में सक्सेस बेहतर होगी, उतनी आपकी रिलेशनशिप बेहतर होंगी, उतनी आपकी हेल्थ बेहतर होगी और उतनी आपकी इनकम बेहतर होगी। क्या बात है। तो मतलब हम सब यही तो चाहते हैं कि हमारा काम में पैसा ज़बरदस्त बने, रिलेशनशिप ज़बरदस्त हो, हेल्थ भी ज़बरदस्त हो। अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? खुश रहना सीखना है। दुनिया में जो भी हो रहा है पॉजिटिव होना सीखना है। और वो एक साइंस है। आज से 10 साल पहले बिलीव किया जाता था कि ये चीज़ सिखाने वाली नहीं है, लेकिन अब ये चीज़ प्रूव कर दी है साइंस ने कि जिस तरह ड्राइविंग सीखी जाती है, इसी तरह से हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी सीखी जाती है। बिल्कुल सर। अपने सेकंड लास्ट सेगमेंट में एंटर होते हैं। ओह माय गॉड, सेकंड लास्ट। यस सर, बस हम आपसे 10 मिनट और लेंगे सर। सही है। उससे भी कम। सर हमारे इस सेगमेंट का नाम है सजेशन राउंड। आपको मैं एक नाम लूंगा, आपने उसको एक सजेशन देना है। डन सर। स्टार्टिंग विद इमरान खान। इमरान खान के लिए सजेशन ये है कि एक हैप्पीनेस मिनिस्टर की ज़रूरत है, जो कि शायद मिडल ईस्ट में होता है, यूरोप में होता है, पाकिस्तान में से कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर है, जिस तरह वो है, इसी तरह से एक हैप्पीनेस मिनिस्टर एक चीज़ होती है। उसका काम होगा कि लोगों का हैप्पीनेस लेवल बेहतर करे, लोगों को, आवाम को सिखाए कि गुस्सा कम करना है, खुश ज़्यादा रहना है, पॉजिटिव रहना है, शिकायत कम करनी है, ग्रेटफुलनेस ऊपर करना है। उसकी एक पूरी नेशनल लेवल पे पॉलिसीज़ बनती हैं, उसका एक पूरा काम होता है जो कि यूएई वालों ने इम्प्लीमेंट किया है ऑलरेडी ये प्रोग्राम, और उसका रिजल्ट उनको ऑलरेडी नज़र आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है सर। अगला है सेंस एंड स्टोरीज। बीइंग एन एक्सपीरियंस पर्सन, क्या आप एक सजेशन जो सेंस एंड स्टोरीज को देना चाहेंगे? सेंस एंड स्टोरीज के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो इसलिए सजेशन देना मुश्किल है। आई डोंट नो कि आपके पास वो इतनी छोटी छोटी पतली सी, गोल सी, लंबी सी एक सैंपल वाली चीज़ होती है या नहीं होती है? जी, होती है। हाँ, तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी। जब भी मैंने कोई परफ्यूम्स पे इंस्पायर हुआ तो उसी से हुआ कि वो जो है वो 6 एक बोतल खरीदो तो 6 वो छोटी छोटी मिल जाती थी। तो फिर उसमें से पतला सा यूँ करके निकाल के यूँ करना पड़ता था कि हाँ यार नेक्स्ट टाइम ये खरीदेंगे। तो अगर वो कर रहे हैं तो ज़बरदस्त बात है। बाकी जो है वो आई थिंक डिओड्रेंट की बहुत ज़रूरत है अपने मुल्क में। सही है। तो अगर इनके पास डिओड्रेंट नहीं है तो इनको चाहिए कि डिओड्रेंट निकालें एक, और न सिर्फ निकालें बल्कि उसकी ट्रेनिंग दे लोगों को। ठीक है साहब कि डिओड्रेंट जो है वो कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। बहुत अच्छा सर। यंगर सेल्फ ऑफ मोस्ट पंजवानी को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एक एडवाइस अगर देने का मौका मिले। घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। लास्ट सेगमेंट, गेस द फ्रेगनेंस। कुछ हमारे पास, मेरे पास सेंस एंड स्टोरीज की 2 बेहतरीन परफ्यूम्स मौजूद हैं। वाओ। मैं आपको स्प्रे करके दिखाऊंगा। आपने जस्ट यू नीड टू गेस इट कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। डेफिनेटली आपको पता नहीं बताया मैंने या नहीं बताया कि मेरे नाक में बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? मुझे जो सिर्फ कॉफ़ी की स्मेल आती है। अच्छा। कॉफी की स्मेल के साथ अगर आपको थोड़ी सी खुशबू कोई सी बस कॉफ़ी जो है उसकी स्मेल मैं बहुत दूर से पहचान लेता हूँ। और अब मुझे अक्सर ही होता है कि मैं परफ्यूम होता है और मैं सोचता हूँ कि यार ये तो मुझे ब्राज़ीलियन कॉफ़ी लग रही है, ये तो कोलंबियन कॉफ़ी लग रही है, कौन सी कॉफी है ये वियतनामीज लग रही है यार। नहीं यार मैं तो बिल्कुल पुअर हूँ गेस करने के मामले में। कोई भी एक मैं गुलाब चंबेली कह दूंगा इसको, सिर्फ जवाब देने के चक्कर में। तो ठीक है। वैसे ये सेंस एंड स्टोरीज का इन योर आईज इंस्पायर्ड बाय वर्साची एरोस। कोई बात सर हो सकता है आपके नाक के प्रॉब्लम्स हल हो जाए, लेकिन वो अच्छा था पता है। इंस्पायर्ड बाय वर्साची जो है वो वाकई में सर थोड़ी सी देर के बाद जो है ना वो लग रहा है कुछ उसका लग रहा है। मजा आ रहा है। यही तो गेम है सेंस एंड स्टोरीज का है कुछ। ठीक है सर। अगली फ्रेगनेंस जो कि मैं आपको, ओके फाइन, अब करना सर गेस। यार इसमें तो वाकई कॉफी है। क्या बात है सर। तो आप
पहचान इसमें तो कॉफी है भाई, बिल्कुल। तो भाई हमने रखा ही डब्बे में रोमांटिक कॉफी था। सर भाई बहुत पंजवानी सर के लिए भरपूर तालियां। यार ये बहुत अमेजिंग हो गया यार, कॉफी का मुझे सेंस उगा रहे हैं। साबित हो गया कि कॉफी की कहीं भी बात होगी तो मुझ पंजवानी को पहचान जाएंगे। सर थैंक यू वेरी मच यार। उम्मीद है कि सर आपको मजा आया होगा हमारे शो पे हमारे साथ, एंड वाज अ प्लेजर टू हैविंग यू ऑन आवर शो। और उम्मीद है कि आपसे मजीद चीजें सीखने को मिलती रहेंगी और आपकी वीडियो से हम एनर्जी हासिल करते रहेंगे। सर थैंक यू सो मच सर।